Good morning, all of you. Hello, everybody. Welcome to our classes. Today, I will going to learn a very important things: how to write cursive letter and how to improve your handwriting. So, let's start patterns. पैटर्न्स मैंने आपको कल का वीडियो में जो पैटर्न सिखाए थे, इससे कुछ इम्पोर्टेंट अल्फाबेट क्रिएट हो रहे हैं, उसे लिखना एकदम बिल्कुल ही आसान है। आइए देखते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको इस तरह का पैटर्न सिखाए थे। ये पैटर्न, इस पैटर्न से आप कई अल्फाबेट सीख सकते हैं। जब बच्चे ये पैटर्न बनाने सीख गए हैं तो सोचिए वो बहुत चीज सीख गए हैं, बहुत सारा अल्फाबेट वो लिख पाएंगे। अब कैसे? सो देखिए, इस तरह के एक अल्फाबेट ले लीजिए जो कि यहाँ एक लिखा है। यहाँ से आप एक स्लिपिंग लाइन दीजिएगा तो ए बनेगा। फिर इसी तरह उसको हाफ लीजिएगा तो ये देखिए एम बन जा रहा है। और उसी तरह इसको अगर आप कर देते हैं तो देखिए ये डब्ल्यू फॉर्म ले रहा है। और हाफ इसको कर देते तो ये भी एन बन जा रहा है। यानी कहने का मतलब है, इस तरह के पैटर्न से आप बच्चों को उसके माइंड पे ये कंसेप्ट दे सकते हैं कि उन्होंने ए जो है वो ऑलरेडी सीख चुके हैं। देखिए वो ए ऑलरेडी सीख चुके हैं, सिर्फ उसको एक स्लिपिंग लाइन बीच में ड्रॉ करने के लिए कह दीजिएगा। इस पैटर्न पे तो वो ए भी सीख गए हैं। अब आगे बताए थे कि इस तरह जो पैटर्न था, इस तरह का, तो इस तरह के पैटर्न से बच्चे यू, देखिए यू सीखे हैं। मान लीजिए यू वर्क जब बिल्ड कर ली है, उसके माइंड में कंसेप्ट क्लियर है यू का, तो वह इस तरह का फिर पैटर्न बनाएंगे। इससे ये दो अक्षर सीखेंगे। एक तो ये देखिए भी आ जा रहा है, और दूसरा जब हम इसको इरेज कर देंगे तो डब्ल्यू बन रहा है। यानी भी और डब्ल्यू का कंसेप्ट भी क्लियर है। ताकि स्मॉल लेटर में कर्सिव लेटर कैसे सीखेंगे वो आज देखते हैं दोस्तों। जब स्मॉल लेटर अल्फाबेट का ए से हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बच्चों को इस तरह सर्कल बनाने के लिए बोलिए। जब वो इस तरह के सर्कल बना लेंगे, इस तरह के सर्कल जस्ट एक दूसरे को टच करता हुआ, और उसमें आपको क्या करना है, इस पैटर्न को ऐड कर देना है। देखिए कैसे ये बनता है। क्योंकि बच्चा ये सर्कल जब बना लेंगे, ये सर्कल बना लिए हैं, तब इस पैटर्न को यहाँ ऐड करेंगे, ये बन जाएगा आपका ए। देखिए इस पैटर्न को यहाँ ऐड कर दीजिए, बन गया ए। इस तरह वो बच्चा ए को सिंपली ढंग से वो सीख सकता है, सिर्फ एक सर्कल बना के और इस पैटर्न को फॉलो करके। इस तरह क्या होंगे, वो बच्चा ए को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे गोल करेंगे, फिर इसको ऐसे यहाँ घुमा देंगे तो देखिए ये ए बन जा रहा है स्मॉल लेटर में। अब चलते हैं बी को। जब सिखाइएगा तो चूंकि बी पहले ही बना लेते हैं, बी आता है, तो इसके लिए बच्चा को ये पैटर्न, ये जो पैटर्न है, इसे बार बार हम उससे प्रैक्टिस कराएंगे और इस पे ऐड क्या करेंगे, बस वही सर्कल ऐड करेंगे। इस तरह का सर्कल बना लीजिएगा। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो चूंकि बच्चा ये पैटर्न को बना चुका है, तो घुमा के एक सर्कल बना दीजिएगा तो वो भी सीख जाएंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट डाउन अप सर्कल बी। इस तरह क्या करेंगे वो बच्चे, ये बी को इंक्रीज करने लगेंगे और धीरे धीरे राइटिंग में काफी इंप्रूव हो जाएंगे। तो इस तरह ए और बी को मैंने आपके बीच रखा। आगे चलते हैं सी पर। जब अल्फाबेट में कर्सिव में सी सिखाइएगा तो उसके लिए एक पैटर्न आता है कि सिंपल जस्ट यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, सर्कल ले लीजिएगा हाफ, और यहाँ जस्ट रिटर्न आते हुए घुमा देना है। बस इसी को स्टार्ट कीजिए, घुमाते रहिए। देखिए ये पैटर्न आपको सी इंक्रीज करा रहा है बच्चों में। और जब ये बच्चे सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो सी को बहुत ही अच्छे ढंग से
लिख पाएंगे कॉपी में। जस्ट इसको बढ़ाइएगा, यहाँ से फिर रिटर्न लीजिएगा सी। इस तरह क्या करेंगे बच्चे, सी को सिंपली ढंग से सीख सकते हैं, राइट कर सकते हैं और अपने राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर डी की बात करें, आइए देखिए डी में होता क्या है, जस्ट स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से रिटर्न आइएगा, सर्कल कीजिएगा, ऊपर जाइएगा, फिर नीचे आके फिर ये घुमाना है। मतलब इसका पैटर्न जो है ये है, ऐसे घुमाते चलना है, ऐसे, और इसमें एक जो आपका आता है पैटर्न, ये पैटर्न को ऐड करना है, इस पैटर्न को। देखिए वो बच्चा ऑटोमेटिक वो डी को सीख पा जाएंगे और वो इजीली मूवमेंट से लिख पाएंगे। तो देखिए पहले मैंने इस पैटर्न को पूरा किया, अब डी के लिए इसको मैंने सिखा दिया, ऊपर जाइएगा, नीचे आकर बस इम्प्रूव कीजिए, डी आ जाएगा। ये आपका डी सिंपली तरीके से बन जा रहा है। फिर जस्ट आप जब स्पीड हो जाएगा तो लगातार आइए नीचे पर, फिर ऐसे करते जाइएगा। ये तो आपका जो कर्सिव राइटिंग है वो आप में इम्प्रूव होगा और इजीली मूवमेंट से आप डी को लिख पाएंगे। सिंपल है, जस्ट फिर एक बार देखते हैं, आइए घुमाइए, ऊपर नीचे कब, ये डी आपका इंक्रीज हो जाता है। उस तरह अगर ई का ले लें तो सिंपल है, बस अपर घुमा दीजिए ई। इसके लिए पैटर्न भी तो सिंपल है, ऐसे ऐसे करते जाना है। देखिए पैटर्न आपका ई इंक्रीज हो रहा है और बच्चे बहुत ही रोमांचक ढंग से इस ई को लिखेंगे। और जब ये सीख जाएंगे तो कोई भी कॉपी जो 4 लाइन का होगा उसमें वो आसानी ढंग से लिख पाएंगे। करना कुछ नहीं है, एक पैटर्न बस, इस पैटर्न को पूरा करवाइए बच्चों से, बार बार से पेंसिल में इसे करने को कहें। क्योंकि 4 लाइन जो कॉपी आपके पास होगा उसमें देखिएगा, 4 लाइन कॉपी में मिडिल में जो ब्लैक है इसके बीच इसको ई टरवाइएगा, ऐसे ऐसे करवाइएगा। देखिए वो ई सीख जाएंगे और उसका जो राइटिंग होगा बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह मैंने ए बी सी डी ई तक आपको ले आए हैं और फिर से प्रैक्टिस कीजिए एफ। देखिए एफ का पैटर्न क्या है, सिंपल पेंसिल लेना है, ऊपर जाना है, नीचे आना, बस जस्ट इसे घूम जाना है। आइए इसे चलते जाइए, देखिए एफ आपका क्रिएट होते जा रहा है। इस तरह एफ का पैटर्न को आप पूरा कीजिएगा तो आप ऑटोमेटिक इस एफ को इजीली मूवमेंट से लिख सकते हैं। अगर 4 लाइन कॉपी है तो आपके लिए सिंपल है, 1 2 3 4 लाइन कॉपी है तो स्टार्ट कीजिए, इसको मिडिल से लीजिए, लाइए नीचे, फिर यहाँ से एफ। इस तरह आप एफ को इजीली मूवमेंट से बना सकते हैं। जैसे ई एफ सीख गए तो एच के लिए पैटर्न है, बस जस्ट ये पैटर्न से फॉलो करना है। इस पैटर्न को आपको फॉलो करवाना है, सिंपल है। मतलब इसमें ये पैटर्न जाएगा आपका, ये पैटर्न और ये पैटर्न आएगा, ये पैटर्न। तो मतलब जैसे आप ये खींच लिए, यहाँ से आप इसको घुमा दीजिएगा, ये एच वो बना पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, एच तक आपको सीखना है कर्सिव में, स्मॉल लेटर में ए टू एच का आपको कॉपी में प्रैक्टिस करना है और बार बार करना है। जब तक अच्छे ढंग से आप लिख ना पाए तब तक प्रैक्टिस कीजिए। और आपके लिए फिर पार्ट 2 लाएंगे हम एच के बाद जेड तक। तो फिर से एक बार रिविजन कराते हैं आपको। ए आप कैसे लिखेगा, बी कैसे लिखेगा, सी कैसे लिखेगा और डी कैसे लिखेगा। लेट बी ए 4 लाइन्स टूल कॉपी। ए जैसे कि मैंने सीरीज को बताया था आपको, ए को लिखना है, जस्ट आइए सर्कल कीजिए, सर्कल हो गया। अब एक कर्व खींच देना है, आइए इस तरह बढ़ते जाइएगा। देखिए ए आपका ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छे ढंग से लिखाते जाएंगे, इस तरह करते जाइए आप 4 लाइन कॉपी में। इस तरह का
आप ए सिंपली ढंग से बना सकते हैं। जस्ट ऊपर जाना है, नीचे आना है, करना ए। इस तरह आप जब ए लिखने में सकिएगा तो बी पाइएगा। इस पैटर्न को इसमें पूरा करते हैं। बी लिखने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट ऊपर जाना है, नीचे आना है, घुमाना है। देखिए कैसे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। एक मिनट, फोर लाइन कॉपी में बी जब लिखेगा तो जस्ट बीच वाला लाइन से आप ऊपर जाइए, फिर नीचे आइए, फिर घुमाइए इसको बी, ऐसे करते जाइएगा बार बार। ऑटोमेटिकली आप बी को लिख पाइएगा। फिर जस्ट ऐसे बढ़ते जाइए। अब सी को करना है तो उसके लिए मान लेते हैं 4 लाइन है आपका, 4 लाइन नीचे है, तो ये पैटर्न को फॉलो कीजिएगा। सी, फिर आइए, सी, फिर जाइए, सी, सी। ये 4 लाइन कॉपी में पैटर्न होता है। क्योंकि मैंने सिखाने के लिए कुछ लाइन्स बना लिए हैं, आप अपने बच्चों को 4 लाइन कॉपी में प्रैक्टिस कराइएगा, ऑटोमेटिकली ये सीख पाएंगे। अब अगर डी का रिवीजन कराते हैं तो जस्ट वैसे ही आइए, नीचे जाइए, फिर ऊपर, फिर नीचे डी। ये देखिए 4 लाइन कॉपी है, तो मान लीजिए ये वाला आपका पूरा 4 होना चाहिए। ये आपका डी इस तरह का बन जाएगा। और जब ए की बात आती है तो आपको एक लाइन बस ऐसे खींच लेना है, मिलाते जाना है, बस आपका ये बन जा रहा है। इस तरह जब हो जाए आपका तो एक साथ ए, बी, सी एंड डी, ई, एफ का प्रैक्टिस कराइए एक साथ। जस्ट लाइक ए, बी, सी, डी, ई, एफ, आइए, जी, एच, आई, है ना। इस तरह एक साथ उसको प्रैक्टिस करने के लिए दीजिएगा, ऑटोमेटिक वो सीख जाएंगे। इसे बार बार कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप 4 लाइन को कवर नहीं कर पाते तब तक पेंसिल को चलाते रहिए, मिटाइए चलाइए, मिटाइए चलाइए। ऑटोमेटिक 8 दिन 10 दिन में आपका वो 4 लाइन कवर होगा। और आप ऐसे हैंड राइटिंग को आप इम्प्रूव कर लीजिएगा कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं पार्ट 2 कर्सिव लेटर